सच नहीं जानना चाहता। वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हें अधिकार किसने दिया। मुझ पर आरोप है कि मैं देवताओं को मनुष्यों के रूप में चित्रित करता हूं। मनुष्य को केवल सिखा देने से कुछ नहीं आता, कुछ गुण उनमें जन्मजात होती है। हाँ, मैं तुम्हें रंग बनाना सिखाऊंगा, पत्तों से, फूलों से और जड़ों से, और अनेक प्रकार की मिट्टी से अनेकों प्रकार के रंग। और उससे ज्यादा जरूरी चीज, एक कलाकार को लिए अपने लिए स्वयं रंग खोजना। उसके लिए आंखों की नहीं, बल्कि जरूरत होती है अंतर्दृष्टि की। आंखें तो केवल देखती है, पर समझती है उसकी अंतर्दृष्टि। रवि, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए कुछ कठिन शर्तें रखी हैं। अगर तुम उसे मानोगे तो एक दिन एक महान कलाकार बनोगे। पहला, कि अब तुम दीवारों पर कोयले से लकीर नहीं खींचोगे। और दूसरा, पाठशाला में नियमित वेदों का अध्ययन करोगे। और तीसरा, नित्यशाला में सिखाए गए पाठों का निरंतर अभ्यास करना। मामा श्री, आपके द्वारा सिखाए गए सारे शर्त मुझे स्वीकार्य हैं। देखना, मैं कठिन परिश्रम करूंगा और एक दिन एक सफल कलाकार बनूंगा। तो भांजे, चले? चल। आप समझती क्यों नहीं? हम आपसे इस विषय में बात नहीं करना चाहते। महाराज प्रणाम। राजवर्मा, स्वागत है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं महाराज। महाराज आप व्यस्त लग रहे हैं। नहीं, ये तो हमारा दैनिक कार्य है। कैसे आना हुआ? महाराज, ये मेरा भांजा है रवि। प्रणाम महाराज। रवि, ये भी चित्रकला में रुचि रखता है महाराज। हमें भी दिखाइए इनकी कला। बहुत खूब, अति सुंदर। ये तो काफी उम्दा कलाकार मालूम पड़ते हैं। राजवर्मा जी, हमें आपसे एकांत में कुछ बात करना है। दीवान जी। राजवर्मा,
हमारी कुल की स्त्रियों को रवि वर्मा पसंद नहीं, इसलिए उनका विवाह हमारे कुल में नहीं हो सकता। लेकिन इससे अतिरिक्त आप हमसे जो भी सहायता चाहते हैं आप हमें अवश्य बताएं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। महाराज, आप कला के पारखी हैं, चित्रकला के ज्ञाता हैं। महाराज, आप तो देख ही लिए होंगे उसकी कला को। महाराज, मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ जो योग्य गुरु है उनके सानिध्य में रह के वो अपनी चित्रकला को और निखार सके। महाराज, मैं तो एक साधारण चित्रकार हूं, मुझे जो आता था मैंने उसे सिखा दिया। अब केवल आपकी कृपा है। महाराज, आप निश्चिंत रहे राजवर्मा, आपका भांजा अब हमारे संरक्षण में। हमारे राज्य में रंगशाला है, राज चित्रकार है और कई कलाकार आते रहते हैं। हमारे ग्रंथालय में ऐसी कई किताबें हैं जिनसे रवि को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, हम रवि के रुकने की व्यवस्था करें। सब आपकी कृपा है महाराज। नहीं, रवि वर्मा, तुमसे चित्रकारी नहीं होगी। ना तो रंगों का संयोजन है और ना ही तुलिका की मजबूत पकड़। तुमसे चित्रकारी नहीं होगी। वाह, अद्भुत, अकल्पनीय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो रवि, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि राम स्वामी नायकर सिर्फ मुझे सिखाते हैं और तुम्हें झिड़क कर चले जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे चित्र दोनों बड़े प्रभावित करते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि जो भी अब तक मैंने सीखा है वो मैं तुम्हें सिखाऊं। इस प्रकार हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं मित्र। ये तो बहुत ही उत्तम होगा मित्र। आओ। वाह, ठीक है मित्र, कल मिलते हैं। रवि, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। महाराज, रंग पेटिका। रंग पेटिका। इससे तुम्हें और मदद मिलेगी। धन्यवाद महाराज। मिस्टर थियोडोर, स्वागत है। प्रणाम महाराज। हमें जानकर खुशी हुई कि आप स्वयं हमारे महल के लिए चित्र बनाएंगे। हमें भी खुशी हुई महाराज। इससे हमारे महल में 4 चांद लग जाएगा। एक आग्रह था मिस्टर थियोडोर आपसे। आग्रह? आग्रह नहीं महाराज, आप तो आदेश कीजिए। रवि, इनसे मिलिए। ये है हमारे राज्य के उभरते कलाकार। हम चाहते हैं कि आप इन्हें भी चित्र बनाना सिखाएं।
क्षमा चाहूंगा महाराज, किंतु मैं अपनी कला किसी और को नहीं सिखा सकता। हम समझ सकते हैं कि कोई कलाकार इस बालक को क्यों सिखाएगा, लेकिन आप एक बालक से डर गए। ऐसी बात नहीं है महाराज। तो ठीक है, आप इन्हें मत सिखाइए, लेकिन जब आप चित्र बना रहे हो तब तो ये आपके समीप बैठ सकता है। किंतु महाराज, चित्र बनाते समय एकाग्रता की जरूरत होती है, और किसी के पास होने से हम एकाग्र नहीं हो पाते, इसीलिए क्षमा चाहेंगे महाराज। तो आप भी हमें क्षमा करें, हम आपसे चित्र नहीं बनवा सकते। अरे महाराज, मैंने ऐसा कब कहा कि ये वहां ना बैठे। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि जब मैं चित्र बनाया करूं तब ये बालक दूर बैठकर देख लिया करें। तो ठीक है, आप अपना कार्य प्रारंभ करें। जी महाराज। ये किस मायाजाल में फंस गया आप मिस्टर थियोडोर? मैं समझा नहीं महाराज। जिस चित्र को आप उत्तम समझ रहे हैं, रवि तो उस तरफ देख भी नहीं रहा। क्षमा करिए महाराज, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? रवि अब रंगों का संयोजन सीख चुका है, एक रंग से दूसरा, दूसरे से तीसरा। रवि अब अपने खुद के रंगों की दुनिया बना रहा है। महाराज, आज से ये बालक यहाँ नहीं आ सकता। हमें भी यही लगता है। रवि आपसे जो सीख सकता था वो सीख चुका है। चलो रवि, हमें बहुत दूर जाना है। महाराज अभी तक प्रतीक्षा में थी। महाराज भूल तो नहीं गए? प्रणाम महाराज। हमने आने में देर तो नहीं कर दी रवि? जी नहीं महाराज। महाराज खड़े हो जाइए। महाराज चरण आगे की ओर और सीना बाहर की ओर। महाराज, क्या आपकी दृष्टि दूर आकाश की ओर हो सकती है? आज हमें महाराज से ज्यादा कठपुतली जैसा महसूस हो रहा है रवि। क्षमा करें महाराज, पर यदि चित्रकला बनाते वक्त कोई भी गड़बड़ी हुई तो अपराध तो केवल कलाकार का ही माना जाएगा। महाराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ पूछो रवि। मैं इतने वर्षों से चित्र बनाता आ रहा हूं। मैंने मानवों के चेहरे ही नहीं, उनके मनोभावों को भी पढ़ा है, परंतु आज मैं दुविधा में। दुविधा? कैसी दुविधा? कि मुझे एक चित्रकार के रूप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। आज हम मॉडल है तुम्हारे पथ प्रदर्शक। महाराज, ये सारी दृष्टि मैंने आप ही के सानिध्य में प्राप्त की, तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर और किससे मांगू? रवि, तुम्हें अवश्य कलाकार बनना चाहिए, लेकिन इसे केवल काम समझकर मत करना।
ये उससे कई अधिक है। संसार जो देख नहीं पाता है उसे कलाकार देखता है, और तुम्हारी आंखें मनुष्य के बाहरी आवरण के साथ साथ उसके आंतरिक मन को भी पढ़ सकती है। तुम्हें अवश्य कलाकार बनना चाहिए। महाराज, बहुत खूब रवि, तुमने तो मुझे ज्यादा ही सुंदर बना दिया। बहुत खूब। सुंदर, अति सुंदर। हाँ, ठहरो, पहले अपनी आंखें बंद करो।
सुगंधा, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अपने अंदर की देवी को पहचानो, महसूस करो कि तुम एक देवी हो। देवी? कैसी देवी? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। प्रत्येक स्त्री के भीतर एक देवी होती है जिसे जगाना होता है। परंतु कैसे? बैठो। अब स्वयं को तुम मेरी दृष्टि से देखो। निश्चित है तुम्हें एक देवी की अनुभूति हो। हे देवी, तुम्हें नमन। ये क्या कर रहे हो? इंसानों का चित्र बनाना आसान था। राजा, रानी, सैनिक, जनता सबने तुम्हें माफ किया, मगर ये देवी है। देवी है? क्या इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं? अगर हाथ कांपना डर हुआ तो कल को इसे अपमान कहा गया, अपराध कहा गया तो? परंतु मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मैं तो केवल सच बनाना चाहता हूं। सच? किसका सच? तुम्हारा। समाज तुम्हारा सच नहीं जानना चाहता। वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हें अधिकार किसने दिया। अधिकार किसने दिया? इस देवी को बनाने का अधिकार किसने दिया? अधिकार मैंने स्वयं ले लिया। अगर नहीं लेता तो क्या कला को यूं ही बंधनों में जकड़ा हुआ छोड़ देता? परंतु तुमने अपराध किया है। अगर कल को कहा गया कि तुमने इंसानों को देवताओं से बड़ा बना दिया तो, या कहा गया कि तुमने देवताओं को इंसानों से छोटा बना दिया तो? परंतु मैंने अपराध नहीं किया। मैंने तो गांव देखे, शहर देखे, खेतों में झुकी हुई पीठे देखी है, नदियों में डूबती हुई औरतों की आंखें और मंदिरों में झुके हुए सर भी देखे हैं। और सब में केवल एक ही भावना, असीम संभावनाएं। संभावनाएं। और अगर उन संभावनाओं को ही कुचल दिया गया तो कुचला जाएगा, परंतु मेरी रेखाओं से नहीं। मैं बनाऊंगा तो बनाओ, जो तुम्हें आता है बनाओ। तुम्हारी मनोवृत्तियों को, तुम्हारी मनोभावों को, तुम्हारी भावना को, कण कण को, क्षण क्षण को बनाओ। मगर याद रखना, इसमें दोष सिर्फ तुम्हारा होगा। परंतु मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा।
तुम एक उत्तम चित्रकार हो रवि। हमारी इच्छा थी हमारे महल के लिए भी कोई ऐसी तस्वीरें बनाए। कितने चित्रों की आवश्यकता है महाराज? यही कोई 15-16। और इनके विषय? भारतीय संस्कृति जैसे रामायण, महाभारत इत्यादि। महाराज, आपके विषय काफी व्यापक हैं। इन्हें बनाने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा तुम्हें? महाराज, इन्हें बनाने से पूर्व मुझे संपूर्ण भारत के दर्शन करने होंगे। यहाँ के खान पान, रहन सहन, लोक संस्कृति, कला और साहित्य को देखना होगा, तभी ये संभव होगा। ठीक है, हम दीवान जी से कह के आपकी पूरी व्यवस्था करवाते हैं। तुम्हें शत शत नमन। अपने संपूर्ण भारत यात्रा के पश्चात हमें स्वयं के भीतर असीम और नवीन ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। निश्चित ही महाराज द्वारा सुझाए गए विषयों पर चित्र बनाने का समय आ गया। अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा सुझाए गए विषयों पर बने चित्र ये रहे। बहुत सुंदर। निसंदेह तुम एक उत्तम चित्रकार हो रवि। राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश शासन द्वारा कैसर हिंद से सम्मानित किया जाता है। तुम्हें पता है रवि, एक कलाकार की कला कब सफल होती है? जब उसकी कला जीवित हो। जो ईश्वर इन लोगों से दूर थे, आज वो इनके करीब है, सिर्फ तुम्हारी कला की वजह से। हमें तुम पर गर्व है रवि। अद्भुत अद्भुत है ये कलाकार। आचार्य जी, इस कलाकार के कलाकार है राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा, आप जैसे कलाकार को तो हमारे इस धर्म प्रचार आंदोलन से जुड़ना चाहिए, जिससे इस आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी और आपको व्यापक सहयोग होगा। क्षमा करें आचार्य, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, परंतु मेरी कला किसी आंदोलन के अनुयायी नहीं बन सकती। तुम हमें मना कर रहे हो? हमें? तुम्हें ज्ञात है ईश्वर का मानवीय चित्रीकरण करना कितना बड़ा अपराध है? तुम्हें अधिकार किसने दिया यह सब बनाने का? प्रलय प्रलय आएगा, प्रलय। देवता रुष्ट हो चुके हैं, संसार का अंत हो जाएगा। पापी, अधर्मी, घमंडी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले।
कैसे आना हुआ? रामायण, महाभारत, वेदों पर आधारित चित्र जो काफी चर्चे पर हैं। द्रौपदी सीता स्वयंवर जटायु वध बड़े अच्छे बन पड़े। आपका धन्यवाद। हाँ, उन कलाकृतियों की समाज में स्वीकारिता भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप साफ तो समझ गए होंगे ना, मैं अकेला नहीं होता कुछ कहने वाला, मेरे साथ पूरा समाज है और हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े कलाकार हैं रवि। राज्य और राष्ट्र के अलावा आपको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। आपकी कला का वैभव सभी जानते हैं और उस कला के प्रशंसक भी हैं। और आपने हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई। हमने कभी नहीं सोचा था अपनी देवी देवताओं को ऐसे रूप में देखने का। आपके लोक कला पर आधारित चित्र जो काफी प्रभावित करते हैं, हम उनकी भावनाओं को भी समझते हैं। लेकिन जब से आपकी कला में यूरोपीय प्रभाव आने लगा, तब से वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम आपकी कलाकृति को वैसे ही देखने के अभ्यस्त हैं जैसे आप पहले बनाया करते थे। एक पुराण के प्रसंगों पर आधारित चित्र तो समाज को अच्छा संदेश देता है। ये नग्न चित्र समाज को क्या संदेश देना चाहते हो आप? ठीक है, अब हम अपना करेंगे, हम अपना काम करेंगे। बॉम्बे समाचार में आपका स्वागत है। आज देश के सबसे महान कलाकार रवि वर्मा के द्वारा मुंबई में लिथो प्रेस की स्थापना की जा रही है। देश के प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना का श्रेय श्री रवि वर्मा को जाता है। यह देश का सबसे पहला लिथो ऑटोमेटिक प्रेस की स्थापना की गई। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। वकील साहब, इस रवि वर्मा की कलाकृतियों से हमारा समाज निरंतर दूषित हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उनका प्रेस बंद करा दें। आप निश्चिंत रहे चिंतामणि। रवि वर्मा के लिए जाल मैंने बिछा रखे, किंतु उसके लिए कुछ मैं कुछ समझा नहीं। हमारा मतलब है कुछ आप धन की चिंता मत करिए, बस आप किसी तरह लिथोग्राफी प्रेस को बंद करा दीजिए। हमने कहा आप निश्चिंत रहिए। अब आप भी चिंता छोड़ दीजिए रवि वर्मा की। उसे तो हम देख लेंगे। आप जा सकते। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। रवि वर्मा को अदालत में बुलाया जाए। रवि वर्मा अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, ये कोई साधारण मुकदमा नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ा जा रहा है जिन्होंने अपने हितों के लिए हमारे भारतीय संस्कृति को शर्मसार कर दिया है। ये राजा रवि वर्मा जो अपने महान चित्रकार होने का दम भरते हैं, ये कोई महान नहीं बल्कि एक खोखले व्यक्तित्व के इंसान है। इन पर आरोप है कि हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मानव रूप में चित्रांकन करना, और ना केवल इतना ही बल्कि भारतीय महिलाओं को नग्नता के साथ पेश करना इनके कार्यों से माय लॉर्ड आज पूरा भारतीय समाज खतरे में है। इन्होंने केवल कुछ धनार्जन के लिए आज हमारे पवित्र देवी देवताओं को लोगों के घरों में साबुन की टिकिया में, माचिस की डिबिया में और तो और माय लॉर्ड कैलेंडर तक में छाप दिए है। सच बात तो यह है माय लॉर्ड कि ये एक चरित्रहीन और असंवेदनशील व्यक्ति है। वकील साहब, आपके पास इन आरोपों के सबूत हैं? माय लॉर्ड, मैं अपने दलीलों को साबित करने के लिए रंगनाथन जी को अदालत में बुलाने की अनुमति चाहूं। अनुमति दी जाती है। रंगनाथन अदालत में हाजिर हो।
बताइए कि आपने रवि वर्मा के घर में क्या देखा? साहब, हम तो मालिक के यहाँ काम करते हैं। हमने यही देखा है कि मालिक के घर रोज नई नई स्त्रियाँ आया करती नई नई स्त्रियां। और क्या करते हैं रवि वर्मा? जी, मालिक उनके चित्र बनाते हैं। चित्र बनाते हैं। कैसी चित्र? जी, नग्न चित्र माय लॉर्ड। रवि वर्मा महिलाओं के नग्न चित्र बनाते हैं। रंगनाथन जी, आपको कभी लगा नहीं कि इसके इन कार्यों से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? रंगनाथन जी बोलिए। रंगनाथन जी चुप क्यों है? बोलिए। ठीक, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं अपने अगले गवाह मोहन श्री जी को अदालत में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति दी जाती है। मोहन श्री अदालत में हाजिर हो। मोहन सिंह, आप एक कुशल चित्रकार हैं, आपको कला की परख है। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों के बारे में आपकी क्या राय है? माय लॉर्ड, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं अपितु राष्ट्र निर्माण का कार्य भी करता है। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए चित्र में आज भी पाश्चात्य की झलक दिखाई देती है, इसलिए इसे अभी भारत में लाना असंभव है माय लॉर्ड। अर्थात इनके द्वारा बनाए गए चित्र समाज को दिखाने लगे। जी। तो क्या ये कह सकते हैं कि इनके चित्रों में अश्लीलता दिखाई देती है? जी, कह सकते हैं। धन्यवाद मोहन सिंह। माय लॉर्ड, अब मैं रवि वर्मा के भाई राजा वर्मा को अदालत में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति दी जाती है। राजा वर्मा अदालत में हाजिर हो। राजा वर्मा, ये चित्र आपने बनाया? नहीं, भैया ने बनाया। भैया ने बनाया। तो आपने कभी रोका नहीं? क्या मतलब? मतलब ये अश्लील चित्र बनाने से? अश्लील नहीं है चित्र। तो क्या है ये चित्र? जिस चित्र में एक नारी अर्धनग्न रूप में है या जिसमें कामुकता दिखाई दे रही है, वो अश्लील नहीं है। सच बात तो यह है राजा वर्मा जी कि आप एक अनैतिक इंसान हैं, और आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार इन कर्मों से घिरा हुआ है। वकील साहब, आप अपनी सीमा का उल्लंघन ना करें। इस अदालत में किसी को भी व्यक्तिगत टिप्पणी की अनुमति नहीं है। कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। क्षमा चाहता हूं महोदय। चित्र बनाना कला है, लेकिन चित्र बदल देना इतिहास है। रवि वर्मा ने इतिहास बदला। वर्तमान भले ही से न स्वीकारे, मगर निकट भविष्य जरूर जान जाएगा। रवि वर्मा एक महान चित्रकार था, महान चित्रकार है और महान चित्रकार रहेगा। माय लॉर्ड, अब मैं अपने अंतिम गवाह आचार्य चिंतामणि जी को बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति दी जाती है। चिंतामणि अदालत में हाजिर हो। चिंतामणि जी, आप अदालत को बताइए कि आप क्या करते हैं? जी, मैं धर्म रक्षक हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ। बहुत बढ़िया। चिंतामणि जी, आपने ये याचिका डाली है जिसके आधार पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जो भविष्य तय करेगा न केवल रवि वर्मा का बल्कि पूरे भारतीय समाज का। जी चिंतामणि जी, आपको ऐसा कब लगा कि इनके द्वारा बनाया गया चित्र समाज के लिए खतरा है? महोदय, जब संसार की रचना करने वाले को कोई अपने स्वार्थ के लिए बाजार में बेचने लग जाए तो खतरा क्यों नहीं होगा। जब समाज में हमारी माता बहनों को नग्न अवस्था में चित्रित किया जाएगा तो खतरा क्यों नहीं होगा। महोदय, जिस दिन मैंने पहली बार लक्ष्मी को एक स्त्री के रूप में घर की दीवार पर टंगा देखा और सरस्वती वीणा के साथ कैलेंडर में छपकर बिकती हुई दिखाई दी, मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि यह चित्र पूजा के लिए नहीं बल्कि उपयोग के लिए बनाया जा रहा है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल तो इनसे यह है कि इन्हें अधिकार किसने दिया हमारे देवी देवताओं को चित्रित करने का। ये नीच मानसिकता का व्यक्ति है जो अपने कला के अहंकार में यह भूल गया है कि जो चीज हर जगह उपलब्ध हो जाए वह पूजनीय नहीं रहती बल्कि उपयोग का साधन बन जाती है। और मैं तो कहता हूं महाराज कि ऐसी प्रतिभाओं को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। अगर इन पर अभी लगाम नहीं लगाई गई तो ये अपनी मनमानी करने लगेंगे। और आज किसी ने हमारे चित्र बदले हैं, कल कोई हमारे ग्रंथों के श्लोक बदल देगा और परसों कोई हमारी पूजा बदल देगा और हम ये कदाचित होने नहीं देंगे। चिंतामणि जी, एक बात का जवाब दीजिए कि
इनसे पहले किसी कलाकार को नग्न चित्र बनाते देखा है? नहीं। धन्यवाद चिंतन। माय लॉर्ड, ये थी मेरी दलीलें और मैं अदालत से विनती करता हूं कि इस इंसान को कठोर से कठोर सजा दी जाए और इसके प्रेस को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। और तो और जितने भी चित्र इन्होंने बेचे हैं उन्हें वापस मंगाया जाए और डिस्पोज किया जाए। धन्यवाद मैडम। रवि वर्मा, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? महोदय, मुझे अपने बचाव में कुछ नहीं कहना। जला दो, आग लगा दो। आरोप, मुझ पर आरोप है कि मैं देवताओं को मनुष्यों के रूप में चित्रित करता हूं, कि मैं देवी के देह में नारी खोज लेता हूं। मेरी तुलिका नग्नता रचती है, पर क्या सच में नग्नता मेरी रचनाओं में है या देखने वाले की दृष्टि में? जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, इस भारत भूमि ने कभी देह से घृणा नहीं की, बल्कि उसे समझा, साधा, जाना और वक्त आने पर उसे पूजा भी। क्या आपने घोरम देव की दीवारें देखी हैं? जहां पत्थर पर उकेरी हुई देह आपको वासना नहीं लगती, वो तो जीवन का लय लगती है। सिरपुर की मूर्तियां आपकी दृष्टि को कभी अपवित्र नहीं करती, वो तो सिखाती है कि संसार लज्जा से नहीं स्वीकार से आगे बढ़ता है। खजुराहो के मंदिर के बाह्य दीवारों पर देह पूर्ण रूप में विद्यमान है, वही गर्भगृह के भीतर पूर्ण शून्य रूप में। क्या यह मात्र संयोग है? जी नहीं, यह भारत की समझ है। भारत ने समझा है कि जब तक व्यक्ति देह को न समझ ले तब तक वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। क्या कामसूत्र कभी आपको वासना का ग्रंथ लगा? वो तो एक विज्ञान है जिसमें देह भी एक शास्त्र की भांति कार्य करता है। क्या किसी स्त्री को किसी सरोवर के किनारे स्नान करता हुआ देख आपके मन में काम वासना की भावना आती है? जब कोई नन्हा शिशु यूं ही नग्न अवस्था में दौड़ता है तो उसे देखकर आपके मन में वासना की भावना जागृत होती है। जब कोई स्त्री अपने नन्हे शिशु को स्तनपान करा रही होती है तो उसे देखकर आपके हृदय में काम वासना जागती है। मैं स्त्रियों के नग्न चित्र नहीं बनाता, मैं तो इस समाज को चित्रित करता हूं जो स्त्री को देवी कहता है और उसके देह से ही आंखें चुरा लेता है। यदि किसी को भी मेरी कलाकृतियों से असहजता महसूस होती है तो दोष उसकी दृष्टि का है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि रवि वर्मा ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में कला और साहित्य को जानने के लिए भ्रमण किया और ऐसे समय में भ्रमण किया कि जब देश में यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। शिकागो में धर्म रक्षा सभा में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई ताकि विश्व भारत के कला और संस्कृति को जान सके। रवि वर्मा के द्वारा सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी का चित्र बनाया गया जो पूरे देश में प्रचलित है। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ चित्र बनाया जो आज भी पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। और तो और रवि वर्मा ने भारतवर्ष में सबसे पहले ऑटोमेटेड लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की और देश भर में देवी देवताओं के चित्रों को जन सामान्य तक पहुंचाने में इनका ही श्रेय रहा है। महान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इनके कार्यों की सराहना की है। आज मैं इनके किए गए कार्यों और गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ चलाए जा रहे मुकदमे को
खारिज करता हूं। रंग संस्कार महोत्सव की अंतिम प्रस्तुति राजा रवि वर्मा एक अनकही लड़ाई सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि कला, संघर्ष और संवेदनाओं की यात्रा रही है। तो एक बार हमारे सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारे निर्देशक श्री आनंद पांडे जी का, जिन्होंने अपनी निर्देशन से इस नाटक को जीवंत बना दिया। अब मैं आनंद जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विचार हमसे साझा करें और सभी कलाकारों से हमें परिचित करवाएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेक्षकों का धन्यवाद करूंगा कि इतने समय तक आप बैठकर यहाँ पर हमारे नाटक को देखा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकारों का परिचय स्वयं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ठावेंद्र रजक है। मेरी भूमिका थी थियोडोर जैनसन और वकील। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम देवांशु महानंद है। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ साहू है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन है। माँ सरस्वती को प्रणाम, मैं चंद्रमोहन द्विवेदी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। नमस्कार, मैं आमोद श्रीवास्तव। नमस्कार, मेरा नाम एल्बर्ट श्रीवास्तव। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम दिव्या राई है। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल पमनानी है, पात्र बरोड़ा महाराज और राजा वर्मा। नमस्कार, मैं मनमोहन। नमस्कार, मेरा नाम विकास गायकवाड़ है, मैं म्यूजिक में था।
इस नाटक का लेखन और इस नाटक का सहायक निर्देशन जो किया है वो रोहित श्रीवास्तव जी ने किया है। तो एक बार जोरदार तालियां जो है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रंग संस्कार महोत्सव और संस्कार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, महाराष्ट्र मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे सिर्फ मंच के कलाकार नहीं होते, बल्कि पूरी टीम होती है जो दिन रात लगी होती है। तो मैं सभी संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करती हूँ, हमारे लाइट साउंड टीम को धन्यवाद करती हूँ। अब हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि पूर्ण वंदे मातरम के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्थान पर खड़े हों। जिनको भी संपूर्ण वंदे मातरम याद होगा वो साथ में दोहराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजर धृत खर करवाले। अबला के नो माए तो बोले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं, वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तोमरुई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की। आदरणीय अनुज जी से अनुरोध है कि कलाकारों के साथ एक फोटो आपका। अध्यक्ष महोदय